हेलो बच्चों, आज हम लोग अपना सेकंड चैप्टर जो है उसका लास्ट टॉपिक यहाँ पर स्टडी करेंगे और उसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वो किस किस तरह से हम लोग का जो नाइट्रोजन है उसका पूरा एक सर्किल जो है वो साइकिल जो है वो किस तरह से कवर अप होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो हमारी लाइफ का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में मिलता है। आपको सबको पता है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन ही मिलता है, लेकिन नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में मिलता है उसको डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि या नहीं हम और नहीं प्लांट्स, ठीक है, इनमें से कोई भी डायरेक्टली उसको नहीं ले सकता है। उसको कई पार्ट्स में वो पहले कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो जाके एनिमल्स और प्लांट में पहुंचता है। तो ये जो पूरा साइकिल है यानी कि ये प्रोसेस जो है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इनटू आपका NH3 यानी अमोनिया, ठीक है, जो उसके डिकम्पोज पार्ट हैं, इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब इसका हम एक आपको पूरा साइकिल जो है उसको कवर करके बताएंगे कि किस तरह से वो नाइट्रोजन जो है वो हमारे उसमें हमारी लाइफ में एंटर करता है यानी हमारी बॉडी में एंटर करता है और किस तरह से हम लोग उसको यूज़ करते हैं। जो नाइट्रोजन है वो मेनली आपका प्रोटीन सोर्सेज यानी कि प्रोटीन जो है वो उसी से बनेगा, तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा नाइट्रोजन एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड के लिए बहुत यूज़फुल है यानी उसको बनाता है। तो यहाँ DNA और RNA जो है सेल का उसको भी वो उसमें भी पूरी तरह से हेल्पफुल है, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका होना हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे इसका हमारी लाइफ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसको हम लोग अभी समझेंगे कि यहाँ पे किस तरह से नाइट्रोजन जो है वो पूरा कन्वर्ट होके हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक ये रफली डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, मान लिया ये आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, छोटा है लेकिन है एटमॉस्फेयर। ठीक, मतलब एटमॉस्फेयर मतलब आपके चारों तरफ का जो पूरा खुला हुआ वातावरण है। अब इसमें यहाँ पर जो नाइट्रोजन गैस है पूरे में घूम रही है। ठीक, अब इसको ऐसा नहीं कि हम लोग ने ब्रीथिंग किया और नाइट्रोजन गैस हमें मिल गई और हम लोग उस बिल्कुल नाइट्रोजन को बहुत अच्छे से ले लिया और हो गया, नहीं। ठीक है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जो हमने बताया आपका, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इनटू अमोनिया यानी अमोनिया में कन्वर्ट होने वाला जो प्रोसेस है वो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये आपका सॉइल में यहाँ पर आ रहा है और ये जो है वो किस में चेंज हो रहा है, नाइट्रोजन कंपाउंड। तो आपका अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन कंपाउंड है। ठीक है, तो ये आपका NH3 में चेंज होगा। यहाँ पे जो आपका सॉइल है उसमें ये NH3 के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट हुआ। इसके बाद ये ही आपका जो NH3 है, ठीक है, ये आपका आगे जाके कन्वर्ट होगा NO2। NO2 मीन्स नाइट्राइट। ये आप लोग अभी थोड़ा सा आपके ये हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें अभी आपने नहीं पढ़ी हैं कि नाइट्राइट क्या है, नाइट्रेट क्या है ना। जब थोड़ा और सीनियर क्लासेस में आएंगे तो ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल लगती हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा बस इतना याद रखिए कि जो NO2 है वो आपका नाइट्राइट है और NO3 आगे आएगा वो नाइट्रेट है। ठीक है, तो ये जो नाइट्राइट है वो किस में चेंज होगा, वो नाइट्रेट में चेंज हो रहा है। अब देखिए इसको अच्छे से पहले इतने को समझिए, ये आपके प्लांट्स, ठीक, ये प्लांट थोड़ा सा बड़ा बना दें, ठीक है, बन गया। अब इसकी रूट्स जो हैं वो हमने यहाँ पर निकाल दी। ये आपका सॉइल पार्ट है, इसमें पूरे में ये रूट्स फैली हुई हैं। ठीक, यहाँ हम एक छोटा सा रैबिट बना देते हैं।
ठीक, रैबिट। बना। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन अभी हमने बताया, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन जो था वो अमोनिया में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब अमोनिया में कन्वर्ट हुआ यानी किसके थ्रू हुआ? ठीक है, अमोनिया में ये कन्वर्ट जब होता है तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है उसके थ्रू ये अमोनिया में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। ठीक, याद रखिएगा नाम इसको, राइजोबियम। इसको अच्छे से समझिएगा बेटा, है ना। इसमें यही टॉपिक आपका 9th में भी है, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अभी अच्छे से समझ लोगे तो वहां पे और अच्छे से आएगा समझ में। ठीक, ये राइजोबियम जो है ये इसने अमोनिया में चेंज हुआ, इसको हम अमोनिया बोलेंगे। ठीक है, इसका नाम अमोनिया है, याद रखिए। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। अब अमोनिया जो है वो नाइट्राइट में चेंज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये नाइट्रोमोनास जो है उसके थ्रू आपका नाइट्राइट में चेंज होता है। तो यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे हम बैक्टीरिया का, नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, देखिए 2 बैक्टीरिया हो गए, राइजोबियम और नाइट्रोसोमोनास। अब NO2 जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ? NO3 में। ठीक, NO3 में जो कन्वर्ट हुआ उसमें यहाँ पर जो बैक्टीरिया है यूज किया जा रहा है, या जो NO2 को NO3 में कन्वर्ट कर रहा है, उसका नाम है नाइट्रोवेक्टर। नाइट्रोवेक्टर यानी इनका बहुत मेन रोल है, अगर ये ना हो तो वो कन्वर्ट हो ही ना। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इसका जानना बहुत जरूरी है। तो ये फर्स्ट आपका नाइट्रेट है, नाइट्रेट। ठीक, अब हम लोग कहाँ तक पहुंच गए? नाइट्रेट तक बन गया। ठीक है, अब इसमें अब आगे क्या होगा? जो आपका ये नाइट्रेट है, ठीक, ये सॉइल में प्रेजेंट है और यहाँ से आपका जो नाइट्रेट है वो प्लांट्स के रूट्स तक जाएगा, यानी प्लांट्स में अब ये जाएगा, ये आपका प्लांट्स में जाएगा, नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। और यहाँ से वो प्लांट में जब पहुँचा तो प्लांट में अब आपका प्लांट जो है उसको अच्छे से यूज़ कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, अब वो प्लांट से क्या होगा, हम लोग यानी कि एज ए एनिमल फॉर्म में आप देखेंगे जो रैबिट है यहाँ पर ये वो चीज़ें खाएगा। ठीक है, ठीक, इसी तरह से और भी फूड चेन चलती है। तो इसने ये खाया, ये इसमें गया, इसके अंदर गया। ठीक, और इस तरह से ये हमारे उसमें नाइट्रोजन जो था वो पहुंच गया। ठीक है, पहुंचा। अब इसके बाद देखिए, अब ये इसने खाया तो जो इसका ऑर्गेनिक मैटर, यानी ये जब इसका ऑर्गेनिक मैटर जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ आपका, वो जब फिर सॉइल में मिला तो उसमें क्या हुआ, NO3 नाइट्रेट जो था उस फॉर्म में मिला। इसमें फॉस्फोरस भी होते हैं, सल्फर पार्ट भी होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसका जो इसको हम फिर से, ये साइकिल अभी यहाँ पे इनकम्प्लीट फॉर्म में, ये वाला जो पार्ट है आपका फिर अमोनिया में चेंज होगा। क्योंकि जो साइकिल है, साइकिल का मतलब है कि एक जगह से शुरू होके वो पूरा राउंड अप होके पूरा वहीं तक आ रहा है जहां से वो हमें शुरुआत हुई है। तो हमें कहाँ तक आना है, हमें फिर एटमॉस्फेयर पे आना है। तो यहाँ से ये क्या होगा, ये यहाँ पर इसका अमोनिफिकेशन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे अमोनिफिकेशन। और इसका जो बैक्टीरिया होता है, पहले हम लिखेंगे अमोनिफिकेशन। ठीक है, और इसमें जो बैक्टीरिया यूज किया जाता है वो बैसिलस रेमोसिस। ठीक है, इसको यूज किया जाता है, अमोनिफिकेशन होता है। और अमोनिफिकेशंस में फिर क्या होता है, जो एनाइट्रेट होता है आपका वो फिर से कन्वर्ट होता है NH3 में। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हुआ, देखिए आपका नाइट्रोजन यहाँ से आया NH3 में, फिर NH3 जो था वो नाइट्रेट में, नाइट्राइट जो था वो नाइट्रेट में, फिर उसने प्लांट को दिया, प्लांट से एनिमल में पहुंचा, एनिमल से फिर सॉइल में आया, फिर अमोनिफिकेशन हुआ और फिर से वो प्रोसेस जो था वो दोबारा
चलने लगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम पूरे को साइकिल जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह से हम लोग उसको नाइट्रोजन को अपनी लाइफ में लेते हैं। ठीक है, इसको और ये हम कह सकते हैं कि ये बायोटिक और एबायोटिक साइकिल होता है। क्यों कहने का मतलब है कि एबायोटिक आपका क्या हुआ, जो आपके जिसमें एबायोटिक आपका लिविंग फॉर्म में नहीं है, यानी कि जो सॉइल है, वाटर है, वो सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और बायोटिक जो लिविंग फॉर्म में, तो दोनों के बीच जो है वो बॉन्डिंग हो रही है, तो उसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि एबायोटिक कैरेक्टर को और बायोटिक कैरेक्टर दोनों को मिलाकर ये पूरा साइकिल जो है वो पूरा बन रहा है। तो यहाँ पे आपने नाइट्रोजन का साइकिल पूरा समझा। ठीक है, इसका यूज बहुत अच्छे से आपको बताएं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज बाय प्लांट एंड एनिमल डायरेक्टली। इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकते हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये साइकिल पूरा कंप्लीट हुआ और हमने नाइट्रोजन को अपनी बॉडी में लिया। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल आपने पढ़ा और उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा कि क्या होता है नाइट्रोजन कन्वर्ट इन किसमें, कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड। ठीक है, इज कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये आपका चैप्टर आज यहाँ पे फिनिश हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह हैं वो अच्छे से कर लीजिएगा, एक्सरसाइज है। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, इस साइकिल को अच्छे से करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है आपकी क्लास के लिए भी और नेक्स्ट क्लास के लिए भी। ओके, थैंक यू।